हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ सहायक कमांडेंट या आर्मी जीडी से लेकर सीडीएस के माध्यम से आप आर्मी में ऑफिसर बनने जा रहे हो, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल आपका होना चाहिए। अब मेडिकल गाइडलाइन यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट का हम आपको दिखाते हैं। ये अक्टूबर 11 का ये चैट है हमारा। पुराने चैट जो होता है वो कई बार इतने मैसेज आप लोग करते हैं कि रिप्लाई भी सेम डे नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना एक कैंडिडेट को अनफिट किया गया है। सर ना रिपोर्ट देखा ना कुछ अनफिट कर दिया। आपका अनफिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 4 का पिक सेंड करो। ये किया है तो क्या पॉइंट क्या है इनका? एक्चुअली वेरिकोज वेंस में इनको अनफिट किया गया है। वेरिकोज वेंस था, वेरिकोज वेंस प्रेजेंट अनफिट। अब इसमें जब इनको हमने पूछा कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया क्या, करवा कर चेक किया, नहीं सर। अब ये जो है इस आधार पर ये कैंडिडेट जो हैं ये घर पे बैठ गए, आगे इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया। कुछ हमारे साथी जो थे वो सिर्फ इसी पॉइंट पर कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड किए बिना ये वेरिकोज वेन अनफिट कर दिया या हाइड्रोसिल वेरिकोसिल जैसे पॉइंट जो हैं वो भी अनफिट किए गए और उसमें किसी प्रकार का कोई डायग्नोसिस नहीं किया गया। देखिए, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट किया जाता है तो आपका हक बनता है, लीगल राइट्स आपके वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और यदि जो साथी अप्रोच करते हैं उनको रिलीफ दिया जाता है और मिला भी है। एसएससी कांस्टेबल जीडी में 400 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमसे जुड़े और वो लोग इसमें रिलीफ लिए और वो फिट हो गए। अब यहाँ पर इनका वेरिकोज वेन भी आपको आगे दिखाएंगे किस तरह का वेन है इनका। ये देखिए दोस्तों, टैटू का एक नॉर्मल सा पॉइंट था, लेकिन इन्होंने एक गलती करी। इनको जैसे ही पता चलता है कि टैटू अलाउ नहीं है, ये क्या करते हैं कि उसको जला लेते हैं। चूने से 10 रुपए का चूना आता है मार्केट में और उसको डाल के उसको जला लिया जाता है। अब ये जो चूना जो है, चूने से जलाने वाला इनका देखिए 10 रुपया जो है, और यदि इसकी सर्जरी करवाते तो इतना बड़ा जो टैटू है उसका सर्जरी अप्रोक्स 6 से 7 हज़ार रुपये का सर्जरी होता है उसका। 10 रुपया जो है वो कम लगा, बिल्कुल है भी कम। 7 हज़ार का खर्चा हो और दूसरा 10 में ही काम हो जाए, लेकिन 7 हज़ार वाला और 10 वाले में कितना फ़र्क है वो आपको दिखाते हैं। ये 10 वाले का खर्चा जो है वो क्या हुआ, इनका अनफिट हो गए। किस आधार पर हो गए? अनहेल्दी स्कार मार्क ऑफ रिमूव टैटू। पहले इनको टैटू था, टैटू में ये अनफिट हुए थे। ये अनहेल्दी स्कार मार्क ऑफ रिमूव टैटू। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब फिर 4 साल यदि लग जाएगा दूसरी भर्ती में सेलेक्ट होने में, तो वो जो 10 रुपये का जो खर्चा था वो कम था या 7 हज़ार का कम था, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये 10 हज़ार वाला ज़्यादा है, ये 10 हज़ार वाला भी कितने रुपए का हो जाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ये टैटू जो है ये देखिए, ये प्रॉपर सर्जरी हुआ है, ये स्टिच है। इनका भी सर्जरी जो है वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इनकी लापरवाही हुई कि ये जो इनका वूंड है ये खुल गया, लेकिन ये फिट है। ये टैटू जो है ये एसएससी कांस्टेबल जीडी ये फिट हो गए। ये टैटू जो है ये भी फिट हो गए, ये टैटू भी फिट हो गए। और यहाँ तक ये देखिए इतना बड़ा टैटू है लेकिन प्रॉपर रिमूव करवाया है, ये भी फिट हो गया। ये लेजर से रिमूव करवाया, ये फिट हो गया। तो दोस्तों, सस्ते के चक्कर में नहीं आना है। टैटू यदि आपको है बॉडी पर आपको, तो उसको प्रॉपर रिमूव करवाएं, उसको लेजर करवाएं या उसका सर्जरी करवाएं। जो छोटे टैटू होते हैं उनका लेजर एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि लेजर में टारगेट बहुत छोटा हो जाता है और वो टैटू के मार्क्स कुछ इंक जो है वो बच जाती है वहाँ पे, उस वजह से भी अनफिट हो जाते हैं। तो यदि आपको छोटा टैटू है तो आप उसका सर्जरी करवाइए। आपको बड़ा टैटू है तो आप उसको लेजर से रिमूव करवाइए, क्योंकि बड़े टैटू में क्या होगा कि सर्जरी में आपका स्किन जो है वो वहाँ पे ग्राफ्टिंग करनी होती है, तो केलॉइड नहीं। अब ये फिंगर्स जो है इसमें आपको क्या कमी नज़र आ रही है? मुझे लगता है कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये फिंगर्स जो है इसमें कैंडिडेट अनफिट हो गए। इनका वर्दी का सपना टूट गया। इनका किसी प्रकार का कोई एक्सरे नहीं करवाया गया, बिना एक्सरे करवाए हुए इनको पॉइंट दिया गया और री मेडिकल में भी कोई एक्सरे नहीं होता है, ये अनफिट होकर घर बैठ जाता है। क्या पॉइंट है वो देखिए। नौकनी, एक तो नौकनी, अब नौकनी जो है उसको फिट किया जा सकता है, एक्सरसाइज से नौकनी फिट किया जा सकता है। बिल्कुल हम आपको पिक दिखाएंगे अभी कि पहले पिक कैसा था और बाद में कैसा हो गया।
और वर्दी मिल गई है, वो इनका नहीं, दूसरे कैंडिडेट, इनको वर्दी नहीं मिली है तो अनफिट हो गए। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, वो फिंगर्स जो है आपको फिर दिखा देते हैं, इनको देखने से आपको कैसा लग रहा है कि क्या स्वान नेक है इसमें। तो मेडिकल भी, अब ये देखिए जो स्टार्टिंग में आपको पिक दिखाया था, जो कैंडिडेट अनफिट हो गए, ये वेरिकोज वेन में ये अनफिट हो जाता है। ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी फिंगर्स, जो दुबला पतला होता है उसका तो हाथ कमजोर होता है, ये वेरिकोज वेन्स। ये देखिए ये टैटू, अब ये एक बहन का हाथ है, इन्होंने टैटू बनवाया, अब क्या सोच के इन्होंने बनवाया कोई बात नहीं, लेकिन ये तो फिंगर्स में छुप जाता है, दिखाई देने वाला पार्ट पर नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या हो, ये फिंगर्स पर है, तो इसको अलाउ करे या नहीं करे उस पर डिपेंड करता है, मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि टैटू यदि है आपको वाकई तो उसको रिमूव करवा लीजिए, आप भर्ती होना चाहते हैं। अब ये हार्ट बनाया है, ये भी रिमूव करवाना पड़ेगा, फिट होना है तो, वर्दी पहननी है तो। ये जो इस तरह की वेन्स होती हैं ये वेरिकोज नहीं होती हैं साधारणतः, लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट लगता है तो वो वेरिकोज, देखिए आप हमारे पास पिक सेंड करते हैं कि ये वेरिकोज है क्या, हम पिक से नहीं बता पाएंगे आपको, पिक से एक्सपर्ट भी नहीं बता पाएंगे, उसके लिए डॉपलर टेस्ट होगा, उसके लिए आप सर्जन से मिलिए। हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं कंप्लीट मेडिकल चेकअप, उसमें यदि वेन्स का प्रॉब्लम होता है डॉपलर टेस्ट एडवाइस कर देते हैं उनको, और डॉपलर से वो क्लियर हो जाता है कि ये वेरिकोज है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव के लिए उसका क्या है तरीका, रिमूव के लिए उसका है लेजर सर्जरी। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि उसकी सर्जरी जो है वो भी अनफिट हो जाती है, ये मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस तरह के जो है आपको एक्चुअली कौन सी वेन्स होती हैं जो आपका घुटने से, घुटने के नीचे, बिल्कुल नीचे जो पीछे की तरफ जो वेन्स होती हैं उनको वेरिकोज वेन, वो डाउट उनका होता है। और एग्जैक्ट वेरिकोज वेन का जो कहते हैं डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर कलर डॉपलर टेस्ट से ही पता चलता है, ऐसे पिक से पता नहीं चलेगा। तो आप लोग पिक ना भेजें, यदि आपको डाउट लगता है तो आप सर्जन से कंसल्ट करें। ये देखिए ये टैटू रिमूव किया है, ये छोटा टैटू था, इसको रिमूव कर लिया, ये फिट हो जाएगा। ये वेन्स देखिए आपको वेरिकोज वेन्स दिखाई दे रही हैं। वेन्स दिखाई दे रही हैं, वो वेरिकोज है या नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी दिखने वाली वेन्स वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। ये डॉपलर टेस्ट होता है, डॉपलर टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है कि ये वेरिकोज है। वेरिकोज का इन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया था कि ये इन्हीं का पैर है, इन्होंने इसको लेजर से रिमूव करवा दिया, लेजर से रिमूव करवाया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब फिट हो जाएंगे। लेकिन यदि इसको सर्जरी से रिमूव करवाते तो वहाँ पर सर्जरी का स्कार यदि छूट गया तो फिर अनफिट हो जाएंगे, वो रिस्क। ये नी टच हो रहा है यहाँ पर, ये देखने से पता चल रहा है कि ये नौकनी है, ये वाकई नौकनी है। अब इसके लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ये जल्दी खुलेगा, लेकिन एक्सरसाइज आपको खुद से नहीं करनी है, आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट करके उसके बाद एक्सरसाइज आपको करनी है। आप खुद से करेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर जाएं, वो जो आपका नौकनी है वो उसका अपोजिट हो जाए और आपका पॉइंट जो बो लैग में परिवर्तित हो जाए वहाँ पे। अब ये खोल रखा है इन्होंने, अब ये क्या यहाँ पे टाइट किया है, इसको कई बार क्या होता है कैंडिडेट, जैसे हमारे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि नौकनी होता है, कैंडिडेट को इतना समय नहीं है कि वो एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सके, तो उसको एक टेक्निक बता देते हैं कि पैर को टाइट करके कैसे खड़े होना आपको, क्योंकि नौकनी ऐसा पॉइंट है या फ्लैट फुट है या कैरिंग है, ये सब क्या है आपको लाइन अप करके चेक किए जाते हैं। वहाँ पर 10 कैंडिडेट्स की लाइन बनी हुई है, उसमें लाइन बनवा के चेक किया जा रहा है। वहाँ पर आप स्मार्ट थोड़ा सा वर्क करके भी इसमें फिट हो सकते हैं। देखिए वैसे तो मेडिकल अफसर जो है वो इतना खुद ही बहुत स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि आप उनको धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हद तक इसमें बचा जा सकता है। अब ये जो है इनका यदि पीछे की तरफ चला जाता है तो ये एक्चुअली जेन्यू रेकर्वेटम हो जाता है। ये टाइट करके खड़े हुए हैं, ये टाइट किया है इसलिए ये गैप बन गया। ये देखिए क्या पॉइंट है, ये है क्यूबिटस वल्गस डिफॉर्मिटी ऑफ राइट अपर लिम्ब, कैरिंग एंगल मोर देन 25 डिग्री। अब 25 डिग्री का जो कैरिंग एंगल आपको फिट होने के लिए कितना चाहिए, आपको 20 डिग्री का कैरिंग एंगल चाहिए। और यदि 15 तक है आपका तो आपको कोई टेंशन नहीं है, 15 से 20 में भी आपको अनफिट कर सकते हैं।
लेकिन यदि कोहनी जो है उसके साथ में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, कोहनी का जो जोड़ है बिल्कुल ठीक है, तो आपको 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है। मेडिकल गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है, इसका क्या होता है कि मेडिकल ऑफिसर के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो चाहें तो आपको 20 में भी फिट कर दें और वो नहीं चाहें तो आपको 16 में भी अनफिट कर दें। ऐसा एसएससी जीडी में बहुत सारे साथियों के साथ में हुआ है, 16 डिग्री वाले अनफिट हो गए और 20 वाले फिट हो गए। तो यदि आपका 15 तक आप कर सकते हैं उसको कैसे, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो क्या करते हैं एक्सरसाइज आपका चेक करके एक्सरसाइज की बिल्कुल गारंटी लेते हैं। नौकनी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, इस तरह के पॉइंट्स जो हैं यदि आप फिट नहीं होते हैं तो पूरी फीस लौटा देने की बात वो करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार जो है सेंटर विजिट आपको करना होगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए वेंस दिखाई दे रही है। अब ये वेरिकोज है नहीं, सिर्फ दिखने से वेरिकोज नहीं हो जाती है, तो आपको नस दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि आप जाना है डॉक्टर के पास में और बोलना है कि ये मेरा सर्जरी कर दो, क्योंकि सिविल डॉक्टर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ दिखाई देने वाली नसें जो है उनको भी आप रिमूव करवा लेते हैं, और सिविल डॉक्टर को एक्चुअली मेडिकल गाइडलाइन का नहीं पता होता और वो इनको क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। सर्जरी का कट लग जाता है, अब सर्जरी का कट लग गया वहाँ पर आप परेशानी में पड़ गए। ऐसा भी हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ में हुआ कि सर्जरी का कट होने की वजह से उनको आउट होना पड़ गया। तो सिर्फ नस दिखाई दे रही है, वेंस दिखाई दे रही है, तो सर्जरी करवाने की जल्दी नहीं करनी है, पहले प्रॉपर सर्जन से मिलकर उसका कलर डॉपलर करवाना, और सर्जन भी वो जो फोर्स की मेडिकल गाइडलाइन के बारे में जानते हों, क्योंकि उनको यदि पता हो कि इतना डिग्री तक चल सकता है तो आप सर्जरी ना करवाने से भी आपका काम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप फिजिकल करते हैं, जिस तरीके से आप अपना रिटर्न की तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आपका वर्दी का सपना टूट जाता है, तो वो ऐसा नहीं होने देना है। मेडिकल भी अपना पूरा बिल्कुल उसको कहते हैं कि शेप 1 रखना है, पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप रखना है, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। कोई एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, एक्सरसाइज से ठीक कीजिए। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि फॉर्म फिल करने से पहले जो है अपना मेडिकल चेकअप आपका जरूर हो, ताकि आपको लेटर स्टेज डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। जय हिंद।